नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। बेंगलुरु में विपक्ष के नेताओं का मेला लगा। सुबह से वहां पे नेता पहुंचते रहे। सोनिया गांधी वहां मौजूद हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, कई अलग अलग दलों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। एक दो नहीं, 26 दलों के नेता। और आप ये सूची हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कौन वहां पहुंचा, कौन कौन आने वाले हैं, ये इस लिहाज से अहम है कि इसके पहले पटना में जब ये बैठक हुई थी तो वहां पर 15 दल थे। मामला 2024 के लिए साझा गठबंधन बनाने का है और रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन विपक्ष एक एक करके उन चुनौतियों का सामना कर रहा है। कल कांग्रेस ने एक बाधा दूर की, कहा कि अगर दिल्ली वाला अध्यादेश राज्यसभा में आया तो कांग्रेस विरोध करेगी और इस तरह आम आदमी पार्टी की एक शर्त पूरी हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी का शामिल होना एक अहम बात है। 2004 में यूपीए गठबंधन भी सोनिया गांधी ने बनाया था और तब अजय लगने वाले अटल आडवाणी की जोड़ी को पराजित किया था। कांग्रेस कह रही है कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का ये साझा जवाब है। They want to silence the opposition voice. They are misusing entire agencies like Enforcement Directorate, CBI, to suppress the voice of the opposition. They want to destabilize the democratically elected government by misusing these agencies. उधर इस बैठक से बन रहे माहौल को देखते हुए अचानक बीजेपी सक्रिय हो गई है और एनडीए के टूटे हुए धड़ों को फिर से आवाज दी जा रही है। अब कल एनडीए की भी बैठक है जिसमें 38 दलों के शामिल होने का दावा है, यानी कि जो 26 हैं उनके जवाब में इधर 38। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि एनडीए सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए बना गठबंधन है। एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है। हम एजेंडा बताते हैं, इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए। हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें। जेपी नड्डा कह रहे हैं किसी को न्योता नहीं दिया गया, लोग एजेंडे के साथ आ रहे हैं। गठबंधन बनाम गठबंधन के इस टकराव में अब एक दूसरे पर सवाल उठाने की घड़ी है। कांग्रेस कह रही है कि विपक्षी एकता की कोशिश ने एनडीए के प्रेत को जिंदा कर दिया है और बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष की बारात में दूल्हा कौन है। कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। मैंने एक सवाल पटना में उठाया था, ये 24 की बारात जो सज रही है इसका दुल्हा कौन है? अभी तक कोई जवाब नहीं। कहा कि हम दुल्हा चुनेंगे। तो ये गठबंधन बनाम गठबंधन की मोर्चाबंदी हो रही है। बेशक एनडीए के गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो सच की पड़ताल में आज सवाल है, 2024 में विपक्ष के 26 दल क्या प्रधानमंत्री मोदी को मात दे पाएंगे? रोज की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय क्या है? सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता मौजूद हैं। अनिला सिंह हैं प्रवक्ता बीजेपी और अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस। धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों अपने अपने मोर्चे के को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। पहले ही आवाज ये आई थी अनिला जी प्रधानमंत्री की तरफ से कि एक अकेला किस किस पर भारी है, और अब जैसा सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि अभी तो वो भूत बन चुका था, एनडीए अचानक से क्यों जिंदा किया जा रहा है, जरूरत क्या पड़ गई? मेरी सबको राम राम। और देखिए किस प्रकार से डरे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, कह रहे हैं अरे ये तो भूत बना हुआ था। अरे भूत बना हुआ था, एनडीए की सरकार सत्ता में है इस देश में। एनडीए की सरकार सत्ता में है इस देश में। किस नींद में सो रहे हैं? अभी तक इनकी कुंभकर्णी नींद जो है टूटी नहीं है क्या? और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा का पूरा जो विपक्ष है एक ही व्यक्ति को टारगेट करते हैं, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। ये नहीं कहेंगे कि एनडीए को हटाना है, ये नहीं कहेंगे बीजेपी को हटाना है। लेकिन जो भी इसलिए अनिला जी, क्योंकि जो भी चुनाव लड़े जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी और का नाम नहीं, और चुनाव या वोट आप लोग सब कहते हैं जो जीत होती है वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से है। तो
सवाल तो वही उठेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो खुद भी निर्मला, कहा आप है मान कि रहे हैं एक ना कि अकेला एक व्यक्ति को कितनों पे साबित भारी है। करेंगे। उन्होंने संसद में ये बात कही थी कि एक अकेला कितनों पे भारी है, तो वो खुद अपनी ही बात कर रहे थे, एनडीए की नहीं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि जब ये लोग एक ही व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो व्यक्ति ये नहीं कहेंगे क्या कि भैया मैं इनके ऊपर इतना भारी पड़ रहा हूँ, इनके पैर थर-थर करके कांप रहे हैं, सोशल मीडिया की हैंडल्स की जितनी भी प्रोफाइल फोटो है सब पे इनकी नेता की तस्वीर छाप के डरो मत, डरो मत, डरो तो ये मत। जो पटना क्या? में बैठक हुई थी उसका नतीजा है ये, अभी जयराम रमेश ने कहा। नहीं, उसका नतीजा तो अभी आप देख लेंगे कि किस प्रकार से होगा। सिर्फ फुटबॉल हमने 23 जून को भी देख ली थी, और बेंगलुरु में भी ये जो कुनबा इकट्ठा हो रहा है, पता नहीं कहां से कौन कौन सी पार्टी जिनके नाम भी अब सुन रहे होंगे, उनको इकट्ठा करके नंबर गेम ये खेलना चाहते हैं। पर आप देखिएगा, पहले की दूसरे से नहीं बनती, दूसरे की तीसरे से नहीं बनती। और ये बात कांग्रेस भी कह रही है कि अब आप इतने लोगों को न्योता निमंत्रण दे रही हैं। यही बात कांग्रेस भी कह रही है ना कि इतने लोगों को न्योता दिया जा रहा है। कि जेपी नड्डा ने कहा कि हम किसी को न्योता निमंत्रण नहीं देते हैं, एजेंडा दिखाते हैं, हमारे साथ लोग आ जाते हैं। फर्क समझ लीजिए, फर्क समझ लीजिए। और एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर मजी आप देखिए, इनको हेड कौन करा है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वही राजनीतिक दल है 1947 से लेकर अगर आज तक का भी हिसाब किताब लगा दे तो इतने दंगे हुए हैं इनकी सरपरस्ती में। हाँ, ममता बनर्जी किस प्रकार से पूरा रक्त रंजित इनकी राजनीति रहती है, कोई भूल सकता है? आरजेडी, जेडीयू, बिहार में क्या हाल हो रहा है? आरजेडी का जंगल अबे जी जवाब दीजिए, इतिहास कांग्रेस का, जितने दंगे हुए देश में, आरजेडी देख लें, ममता बनर्जी, बंगाल की हिंसा, तो जब सेक्युलर एजेंडा की बात करते हैं तो कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, सत्ता के स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुआ ये गठबंधन एनडीए का है। प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा कि मैं अकेला ही भारी हूं सब पर, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने कहा कर्नाटका की हार के बाद कि अब प्रधानमंत्री जी का दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चलने वाला है। तब इनको लगा कि वो जो दल जिनको मैं चुनौती देता हूं अनिला जी को, 10 दलों के नाम बता दे जो इनके गठबंधन में, नाम भी नहीं पता है आपको, मैंने सुने भी नहीं है। एसकेएम, आईएम, केकेएम, आईपीएफटी, बीबीपी, एसबीएसपी, अरे 2000 दलों से अधिक का रजिस्ट्रेशन है। उठा लाते 10, 20, 25, 50, 100 और बता देते कि 100 लोगों का एनडीए है। 38 दल, 17, 18, 20 तो ऐसे हैं जिनका तो आपसे भी पूछने के जो 26 दल हैं उनमें बहुत सारे के तो नाम ही नहीं सुने हैं। देखिए, प्रभावी और प्रमुख दल आरजेडी है, जेडीयू है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, आपका आप राजनीतिक दल है, डीएमके है। पर जैसा रविशंकर प्रसाद पूछ रहे थे, कितने दल तो हैं, बारात तो सज रही, पर दूल्हा कौन है? जी, रविशंकर प्रसाद ने पूछा एक बार फिर कि हमने पहले भी पूछा था कि एक बारात सज रही है ऑपोजिशन की, पर दूल्हा कौन है पता नहीं है। आज भी सवाल उठा कि जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा जो है दल, पूरा जो गठबंधन है वो सेवा के लिए है, उसका एजेंडा है, और आपका जो दल है वो ईडी से, सीबीआई से बचने के लिए। देखिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए तो इन्होंने इकट्ठे किए, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर लिए। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आवाज लगा रहे थे कि 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार गले लगाकर उसके सारे दाग धो दिए। हसन मुशर्रफ 2 महीने पहले उसके यहाँ छापा मारा और ईडी ने एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में कि 40,000 किसानों का पैसा इसने डाइवर्ट कर दिया। वो प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने कहा कि इकबाल मिर्ची, दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, 4 फ्लोर जब्त कर लिए उसके, और अब हमको पाठ पढ़ाना है हेमंत। पर अब जब आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक बात पूछिए जो हमारा मूल सवाल है, जो अब आप सब इकट्ठा हुए हैं, तो ये कि नेतृत्व किसका? क्या कांग्रेस वो मुख्य पार्टी है? अनिला जी ने सवाल उठाया कि आप अगर आप इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक देखें तो इतने दंगे हुए, वो कांग्रेस के शासन में हुए, आरजेडी, जेडीयू, ममता बनर्जी पे सवाल उठाया, तो कौन लीड कर रहा है और वो क्या प्रॉमिस कर रहा है? और दूसरे, देखिए जी इन्होंने कहा कि हर बार कहते हैं मोदी जी को हराना है। मोदी मतलब महंगाई, मोदी मतलब भीषणतम बेरोजगारी, मोदी मतलब संसाधनों की लूट उनकी सत्ता की सरपरस्ती में, मोदी मतलब मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, संदेशरा बंधु, जो एक एक करके 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांसफर। मोदी मतलब किसानों की आमदनी, आप जो सब लोग 26 दल साथ आए हैं, क्या कॉमन एजेंडा है? क्या सारे दल मिलकर मोदी को मात दे पाएंगे?
देखिए, मैंने कहा कि अगर वो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये सारी चीजें हार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई पर जीत है, बेरोजगारी पर जीत है। बड़ा सवाल आज देश के सम्मुख ये है कि नेतृत्व करेगा कौन। तो नेतृत्व वो 12 करोड़ युवा करेंगे जिनके रोजगार मोदी जी ने छीन लिए, वो 84% जनता जिनकी आमदनी मोदी जी ने कम कर दी, वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी और इनके धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे। तो ये नेतृत्व देश का वो करेंगे। अब आत्म केंद्रित नेतृत्व हमने देख लिया, व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व से देश को बहुत नुकसान हुआ है और भारत का संविधान भी ये बात नहीं कहता। तो हम सारे प्रतिपक्षी अनिला जी को जवाब दे देने दीजिए। अनिला जी, और ये 26 दल, ये जो है प्रमुख दल हैं, आपने नाम नहीं सुने होंगे, कई के तो नाम इन्होंने गिना दिए, आप कहनी थी नाम नहीं सुने, पर प्रमुख विपक्षी दल हैं। ये प्रमुख विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और इसलिए अब एनडीए को याद कर रही है बीजेपी, और कल एनडीए की एक बड़ी बैठक हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये पटना की बैठक का बेनतीजा है, एक डर है और इसलिए अपने कुंभ को इकट्ठा कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल प्रमुख विपक्षी दल इनके लिए हैं, क्योंकि अंधों में काना सरदार कांग्रेस पार्टी है। इनका पिछले चुनाव का सीट्स का स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 8% भी नहीं था। बाकी इसमें ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास एक भी सीट नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास 1 सीट है, ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास 2 सीट है। आपका गठबंधन, अनिला जी, जो एनडीए है वो उनके गठबंधन से बेहतर कैसे, एक पॉइंट बताइए। मतलब जैसे आप कह रही हैं सेवा, वो भी कह सकते हैं कि हमारा भी एजेंडा सेवा है, तो आपका गठबंधन उसके गठबंधन से कैसे बेहतर? गिना दे रही हूँ ना, इनके विपक्षी दल जो बहुत मुख्य विपक्षी दल है, इनके साथ इकट्ठे हो रहे हैं। अरे उन्होंने भी नाम गिनाए, आपके 10 नाम गिना दीजिए। 10 मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, तो नाम तो उन्होंने भी गिनाए थे ना कि आपके पास कौन कौन से दल हैं, नाम नहीं सुने। मैं आपसे सिर्फ दोनों से एक सवाल पूछ रही हूँ। यहाँ गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई है, तो आप एक पॉइंट बता दें। अनिला जी, पहले आपका गठबंधन कैसे बेहतर है उनके गठबंधन से? हमारे गठबंधन के जो मुख्य चेहरा हैं, जो आज राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर भी हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर और प्रधानमंत्री का चेहरा, ये एनडीए की, ठीक, इतना ही समय, एनडीए की यूएसपी है, ये एनडीए की यूएसपी है, प्रधानमंत्री का लोकप्रिय चेहरा। अभय दुबे, आपके गठबंधन की खासियत, क्यों आपका गठबंधन उनसे बेहतर या जीत सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब चरम है तब 11 प्रांतों में इनका एक भी सांसद नहीं है। 52 लोकसभा सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। अभी ये मंथन कर रहे हैं कि 160 ऐसी सीटें हैं जो मार्जिनल अंतर से हारे या जीते हैं, इन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे यहाँ जितना गठबंधन है, राज्य में बहुत प्रभावी दल हैं। पर आपका गठबंधन का क्या एक कॉमन एजेंडा है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक कॉमन एजेंडा ये है हमारा कि जिस प्रकार एमएसएमई को इस हिंदुस्तान के स्पॉइल कर दिया, खत्म करके मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संसाधन की लूट हुई, उससे मुक्ति दिलानी है। जो बेरोजगारी भीषणतम बढ़ा दी, उससे मुक्ति दिलानी है। जो महंगाई की आग में झोंक दिया, जो संवैधानिक संस्थाओं का दमन किया, ईडी सीबीआई, इन्हीं के माध्यम से ये गठबंधन इकट्ठा किए हैं। चलिए, जो भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे और भारतीय जनता पार्टी जिनको कोसती थी, वो गठबंधन का नाम एनडीए है। तो ये नेगेटिव आप में भी कई मतभेद हैं और ये मतभेद अब आप मिटाने की कोशिश में बेंगलुरु में बैठक में सब लोग शामिल हुए हैं। पर धन्यवाद आप दोनों का बताने के लिए क्या एक आपका गठबंधन दूसरे के गठबंधन से बेहतर कैसे है। ये गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई है और आप लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर, आपकी राय यानी कि सच का पड़ताल एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा, 2024 में विपक्ष के 26 दल क्या मोदी को मात दे पाएंगे? तो हमारे पास इस पे 35,000 लोगों के जवाब आए हैं। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है लोगों की, जिसमें 82% की राय हाँ है। तो ये भी ताज्जुब है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग ये मान रहे हैं कि 26 दल मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएंगे, जबकि 15% का कहना है नहीं और 3% की इस पे कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।